मैंने 1550 हैमर मैंने अपनी बॉडी पे खाए, नंगी बॉडी पे। स्टीलमैन ऑफ इंडिया के नाम से मेरे को लोग जानते हैं और मैं हरियाणा भिवानी से बिलोंग करता हूँ। मैंने आल्टो कार भी जैसे आंखों से खींची। अपने लड़के को ही 40 केजी का था वो पहले, उसको उठा के मैंने 250 मीटर दौड़ की थी। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा बोला यार चमत्कार है ये तो गुरु, बोला आपने जो ये किया, आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इनकम सोर्स कुछ है नहीं, उसके कारण मेरी उम्मीदें, मेरे सपने जो हैं वो दबे हुए हैं। 10,000 15,000 मुश्किल से ही मैं कमा पाता हूँ। एक गुड़िया है वो 11वीं में है, लड़का +2 में है और वो भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। मैं सुबह अपना 4 बजे उठ के और अपना 3 घंटे 2.5-3 घंटे मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। तो उस पे जाने का मैं 4-5 साल से ट्राई कर रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और पूरी बॉडी की जो मैं एक्सरसाइज करा दूंगा वो एक्सरसाइज आप कहीं नहीं कर सकते। एक लड़की कैंसर की भी आई जिसको 4 स्टेज का कैंसर था, वो मेरे पास जब तक रही उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, वो डॉक्टर के पास भी नहीं गई। मैंने लोगों को फास्ट फूड, जंक फूड और यूथ को नशा न करने के लिए प्रेरित किया, जागरूक किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के एक पहलवान ने पूरे हिंदुस्तान में भिवानी छोटी काशी का नाम रोशन कर दिया है। उनकी एक पोस्ट हमने डाली थी, इंडियाज गोट टैलेंट में वो सोनी टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम आता है, उसमें वो गए और छा गए पूरे हिंदुस्तान में। मलाइका अरोड़ा इनकी फैन हो गई और नवजोत सिंह सिद्धू ने जो है इनके लिए अपने शायर हैं वो पढ़े हैं। उसके साथ साथ वहाँ पर बॉलीवुड सिंगर जो हैं शान भी मौजूद थे एज ए जज, तो वो भी काफ़ी मुरीद हुए इनके। वहाँ के एंकर भी बार बार इनके लिए बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो आपका स्वागत है विजेंद्र पहलवान। जी धन्यवाद आप सभी का, दर्शकों का। मुंबई से लौटे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? टीवी स्टार बन गए हैं। हाँ, ये देखिए मेरा बहुत कई सालों से सपना था कभी इतने बड़े चैनल पे हम जाएं और इंडिया को टैलेंट, जहाँ पूरे इंडिया का जो भी टैलेंटेड लोग हैं वहाँ आते हैं उस प्लेटफार्म पे, तो उस पे जाने का मैं 4-5 साल से ट्राई कर रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ और एक अलग पहचान मिली है मुझे। मेरा को लोगों ने और ज़्यादा मेरा प्रोग्राम देखा, उसके कारण मैं हाईलाइट हुआ और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस और एक ऐसी कला मैंने दिखाई जो कि उन्होंने, जजीज ने जितने भी थे उन्होंने देखी नहीं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत अच्छा रहा वहाँ का सफ़र भी। नशा मुक्ति को लेकर चले थे आप और जी शुरुआत आपने की, शक्ति प्रदर्शन आप बहुत सारे कर चुके हैं जी। और 99 जो है वो ये अब की बार आपका कहा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन था, जो कि आपने टेलीविजन सेट पर किया, मुंबई में किया। जी जी जी। देखिए मैंने 100 शक्ति प्रदर्शन करने का इसका लक्ष्य लिया था और 2022 से इसकी मैंने शुरुआत की थी भिवानी से ही, हुड्डा पार्क से, जिसमें हमारे को डीएसपी वीरेंद्र सिंह थे, उन्होंने हमारे को हरी झंडी दिखाई थी इस प्रोग्राम के लिए। और इसमें मेरा मिशन यही था कि जितने भी देश प्रदेश के अंदर स्कूल, कॉलेज, गांव, शहर, मेले, कस्बे और कोई ऐसे गुरुद्वारे जहाँ पर भी मतलब लोगों की ज़्यादा भीड़ हो, यूथ को मैं एक को ना कोई संदेश दे सकूं, तो उसके माध्यम से मैंने अलग अलग जगह, मेरे बहुत सारे दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में और मुंबई में, इसके अलावा यूपी में, प्रयागराज में भी मैं गया। तो वहाँ मेरे सारे ये शक्ति प्रदर्शनी थे और मैंने लोगों को फास्ट फूड, जंक फूड और यूथ को नशा न करने के लिए प्रेरित किया, जागरूक किया। और मेरा अब जो 99 जो शक्ति प्रदर्शन था वो मुंबई में रहा। ये भी मेरा एक सपना था, वहाँ मेरा एक शक्ति प्रदर्शन मुंबई में भी हो, तो उससे भी और लोगों को उस प्लेटफार्म पे मैं गया तो लोगों ने देखा आगामी नशा मुक्त भारत से जुड़े हुए हैं और ये एक नशा मुक्ति के लिए चले हुए हैं, एक बहुत बड़ा मिशन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक टेलीविज़न के माध्यम से भी लोग जागरूक होंगे। तो मेरा ये 99 शक्ति प्रदर्शन हो चुके हैं भैया। अच्छा, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी मलाइका अरोड़ा, जी। वो डर गई आपकी इस फौलादी शरीर की ताकत को हाँ देख करके, क्या कुछ कहेंगे? वो एकदम से डर के और उन्होंने मुंह फेर लिया जब आपने अपने एक्शन स्टार्ट किए। हाँ हाँ, ये देखिए वो मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आप क्या करने वाले हो और आप कहाँ से आए हो, तो मैंने बताया था कि मैं स्टीलमैन ऑफ इंडिया के नाम से मेरे को लोग जानते हैं और मैं हरियाणा भिवानी से बिलोंग करता हूँ और मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि जो आपने अभी तक आपके सेट पे आपने कभी नहीं देखा होगा। तो वो बोले मेरे से बताओ ना कुछ। हाँ जी बताएंगे, नहीं हम दिखाएंगे। तो मलाइका मैम को मैंने पहले राउंड में दांतों से उसको झूला झूलाया उठा के। तो मैंने बोला मैम को, मैम आपने कभी आप झूला झूले हो क्या? ऐसे पेट पे झूले होंगे शायद, कभी झूले हैं? माँ दांतों में आपको मैं झुलाऊंगा। मैंने दांतों में कैसे झुलाएंगे?
तो मैंने अपना वो सेटअप में लेके गया हुआ था, मैंने दांतों में बिठा, तो मैं हैरान हो गई। तो क्योंकि उन्होंने जो यूनिफॉर्म जो भी थी वो पहनी हुई थी, तो लोगों को लग रहा था कि भाई पैर नीचे है। तो मलाइका मैम ने पैर भी उठा लिए थे, वो दिख भी रहा है टीवी के अंदर। तो वो देख के बड़ा हैरान हो गए कि भाई ऐसा कुछ है, आप क्या खाते हो, आपकी दांतों की मजबूती कैसे है। फिर जो वहाँ के एंकर थे हर्ष सर, हर्ष जी को भी मैंने दांतों से उठा के मैंने दौड़ लगाई है। वो एक्ट मेरा नहीं दिखाया, इस कारण से नहीं दिखा है। तो उसके बावजूद मेरी बॉडी पे थोड़े भी मारे गए थे स्टार्टिंग में ही। और मेरी एंट्री भी बहुत अच्छी रही, जैसे WWE की तरह। अभी पीछे 8-10 बाउंसर चल रहे हैं और मैं वहाँ चल रहा हूँ, और आगे हर्ष भाई चल रहे थे, भाई हट जा, बहुत डेंजर आदमी है। और ऑडियंस से मिला, ऑडियंस भी बहुत सारी खुश हुई, मेरे से हाथ मिलाए, भाई ऐसा कोई इंसान यहाँ आया है। और फिर मैंने शान सर को और हर्ष सर को एक लोहे के पाइप पे झूले लगे हुए थे, उस पाइप में भी बहुत सारा वजन था, और मैंने उनको दोनों को 5 मिनट तक ऊपर उठा लिया था कंधों पे ही। तो वो भी एक, उन्होंने सबको लगा कि भाई बहुत अलग इवेंट है, और कितना सारा वजन जो है आप कैसे सहन कर सकते, मतलब मैं लेके भी दौड़ सकता था। और मैंने जैसे हर्ष सर को भी दांतों से उठाया, उनको भी मैंने दौड़ लगाई दांतों से। और लास्ट मेरा जो था वो बोले कि भाई आपका एक्ट ये सारा समाप्त हो गया या कुछ और भी है। माँ नहीं माँ सर, एक मेरा एक्ट और भी रहता है। जब 25-25 लीटर की 2 बाल्टी थी, उनमें पानी भरा हुआ था, और मैंने वो एक्ट करने के लिए जब मैंने दिखा तो मलाइका मैम खड़ी हो गई, वो उठ गई, वहाँ से भाग गए कि भाई ये कैसे हो सकता है। और नवजोत सिंह सिद्धू थे सर, वो भी हैरान हो गए, बोला यार ये कैसे कर सकते हो आप, इतना डेंजर इवेंट है ये तो, मतलब आँखों से बाल्टी पानी की उठा। उनको लग रहा था कि आप क्या करने वाले हो, मैंने बताया नहीं था, माँ सर आप देखना अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे वो किया, और उसके बावजूद मैंने वो 2 बाल्टी उठा के हाथों को भी मैंने ऐसे कर दिया था। और ऑडियंस भी सारी खड़ी हो गई थी, और वो सब हैरान हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, बोला यार चमत्कार है ये तो गुरु, बोला आपने जो ये किया, आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, और बोला अद्भुत, बोला हमने कभी नहीं देखा है ऐसा। ऐसा आंसर ने भी बोला, मलाइका मैम ने भी, जितने भी ऑडियंस थे वहाँ, तो उन्होंने सभी ने, ऑडियंस ने, भाई ऐसा एक्ट हमने नहीं देखा। और मेरे टैलेंट देखे मतलब बहुत खुश हुए। तो मेरा जो लास्ट परफॉर्मेंस थी वो ये थी। तो इस शो पे जाने से आपको कोई फाइनेंशियली भी मजबूती मिली है वहां जाने के बाद, पैसे नहीं वैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं वहाँ मिला। मैं तो जेब से ही अपना किराया वगैरह लगा के गया था भैया, और वहाँ से ऐसी कोई वो नहीं मिली। बस एक सपना था कि भाई उस प्लेटफार्म पे जाएंगे तो शायद वहाँ से कोई रास्ता निकलेगा, या कोई ऐसे भी फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, या कुछ हो सकता है। वैसे मेरे और ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या काम क्या करते हैं, पैसा आजीविका क्या है, सोर्स क्या है आपका? सोर्स इनकम तो ऐसी कुछ नहीं है भाई, मिसीज है वो सिलाई वगैरह करती हैं, मैं लोगों की एक्सरसाइज वगैरह करवा देता हूँ घर पे जाके। अभी एकेडमी चला रहा था, तो एकेडमी भी मेरी ज़्यादा वो नहीं ग्रोथ कर पाई, क्योंकि थोड़ा एक जगह ऐसी थी या आउटसाइड यहाँ था। और ऐसा ऐसे ही अब तो चल रहा है गुजारा। एकेडमी बंद करनी पड़ी हाँ पैसे के अभाव में? हाँ, एकेडमी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें और ज़्यादा कुछ लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। अब मुझे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरा सपना भी भैया यही है कि भाई मेरी जो एज है वो भी 44 के आसपास होगी, बच्चे जवान हैं हो रहे हैं, और ख़र्चा है बहुत सारा, मेरी खुद की डाइट का भी बहुत सारा ख़र्चा है। तो ऐसा सारा चीज़ देखते हुए मैं सोच रहा था कि भाई कोई ना कोई अच्छा करेंगे, एकेडमी खोल ली है कि भाई इससे जो है और मुझे बेनिफिट मिलेगा। एकेडमी में क्या करवाते थे आप? एकेडमी में मैं योगा एक्सरसाइज वगैरह, जिसको कोई प्रॉब्लम थी, किसी को डिस्क की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की, थायराइड की, बीपी की, शुगर की, बहुत सारे पेशेंट, जितने भी मेरे पास पेशेंट आए वो बाकायदा सभी ठीक हुए। एक लड़की कैंसर की भी आई, जिसको 4 स्टेज का कैंसर था, वो मेरे पास जब तक रही उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, वो डॉक्टर के पास भी नहीं गई एक दिन भी। ऐसे ऐसे लोग भी मेरे पास आए थे जो बिल्कुल हताश हो रहे थे, उन्होंने खुद बोला है अब भाई हम इतने परेशान, इतने दुखी हैं बीमारी से, अगर हमारा दिल करता कि हम जहर की गोली खा लें। और ऐसे लोग ठीक हुए? ऐसे लोग ठीक हुए हैं। कृष्णा कॉलोनी से भी एक लेडीज और एक उसका घर वाला, दोनों आए हुए थे, उनकी एज 55-50 के आसपास थी। वो लेडीज़ ये कह रही थी कि मैं आज तक बहुत साल हो गए, 10-15 साल से सोई नहीं हूँ। क्या होगा कि कभी रात को नींद आ गई और बेचैनी होती हैं, घबराहट होती हैं, और फैटी लीवर भी था, और चल्ली मारती थी वो, आवाज़ें, अडखार, मतलब एसिडिटी उसके अंदर, एसिड था, वात पित्त कफ जो भी है सिस्टम है उसका बिगड़ा हुआ था। बोले मैंने बहुत जगह इलाज करा है, मैं बहुत सारी, इतनी टैबलेट खाती थी कि मुट्ठी,
मैंने उसको ये बोला था, माँ बहन मेरे पास आप आए हो तो मैं गारंटी तो देखो देता नहीं किसी चीज़ की लिख के, पर मेरा तजुर्बा जो भी है, जो मैंने आज तक सीखा है, माँ आप 1 महीने में आपको इतनी नींद भी आएगी अच्छी, और आपको ये गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वही हुआ, वो मेरे से 2-3 महीने जुड़ी, एक भी गोली उसने नहीं खाई। वो उस लड़की की मैं जितने भी मेरे पास आते थे मैं उनकी वीडियो बना लेता था, रिकॉर्ड भी रखता था, कॉन्टैक्ट नंबर भी, भाई जो जिन्होंने मेरे से वो लिया। मेरा मिशन यही था कि भाई आप अपनी बॉडी को डॉक्टर खुद बनो। अच्छा, जिम जो है वो चलती हैं, वो धड़ल्ले से चलती हैं, पैसे मोटे कमाते हैं जिम ट्रेनर और जिम वाले। हम्म। आप देसी तरीके से चले और आपको लोगों को ट्रीटमेंट भी दे रहे थे इस हाँ हाँ तरीके से, हाँ हाँ। उस एक्सरसाइज से, लेकिन बावजूद इसके आपकी एकेडमी बंद हो गई। बड़ी बड़ी जिम है वो आज भी चल रही हैं और मोटे पैसे वो लेते हैं। तो पब्लिक का रुझान जो है वो इस तरफ नहीं होता। आपको लगता है कि जहाँ ताम झाम, जहाँ दिखावा ज्यादा होता है, बिल्कुल वहाँ बिल्कुल पब्लिक ज्यादा। बिल्कुल, ये हकीकत है, क्योंकि जिम का एक चलन है, एक लोगों की बोलते हैं भेड़ चाल जिसको बोलते हैं कि भाई सब लोग ये चाहते हैं बॉडी बने बॉडी बने, परंतु बॉडी ऐसी थोड़ी ना बनती है। बॉडी के लिए लोग सप्लीमेंट लेते हैं, प्रोटीन है, क्रिएटिन है, स्टेरॉइड वगैरह हैं, ये सारा ये क्या करती हैं बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो है नुकसान करती हैं। कोई लीवर, फैटी लीवर होता है, किडनियों के ऊपर इसका असर जाता है, अंदर से तो वीकनेस खत्म ही हो ही जाती है। अब जो नए नए जो यूथ है, जो युवा है, 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे भी, वो भी ये देखते हैं कि हम ऐसी बॉडी बनाए, तो वो उनका एक रुझान होता है। बॉडी ऐसे थोड़ी ना बनेगी। जो देसी है, देसी जो डाइट है उसको लोग छोड़ते जा रहे हैं, घी दूध को आप यूज़ नहीं कर रहे, आप सप्लीमेंट को यूज़ कर रहे हो, आप स्टेरॉइड वगैरह ले रहे हो, आप जिमों में जा रहे। देखिए जिम कोई गलत चीज़ नहीं है, आप एक्सरसाइज करो, देसी डाइट से जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसका डाइट फॉलो करने का, वो जो मान लो बॉडी बिल्डर हैं, वो उनका तो एक मिशन ये होता है कि भाई हम जो है बड़े बड़े कंपटीशन वगैरह खेल के हमारे को कोई स्पोर्ट मिले, जॉब मिले। अब जो और लोगों की थिंकिंग भी यही होगी अभी सभी की, भाई हम भी ऐसी कोई बॉडी बनाए। तो जो मैं ये बोलता था कि भाई आप एकेडमी से जुड़ो, आप नेचुरल ज़मीन से जुड़ो और नेचुरल डाइट से जुड़ो, जो देसी डाइट है आप वह चीज़ लेके देखो, और पूरी बॉडी की जो मैं एक्सरसाइज करा दूंगा वो एक्सरसाइज आप कहीं नहीं कर सकते। अब जिम में किसी एक पार्ट की एक्सरसाइज करोगे तो उसी की होएगी। बाई ये कर रहे हो तो बाई पे जाएगा, ट्राई है तो ट्राई पे जाएगा, थाई है तो थाई पे जाएगा, चेस्ट है तो चेस्ट पे जाएगा, बैक, मतलब सब पार्ट का अलग अलग है। अब मैं जो करा रहा हूँ, मैं फुल बॉडी की एडी से लेकर चोटी तक की एक्सरसाइज, उसमें स्टेमिना भी बढ़ेगा आपका, उसमें जो भी आपका आपने वेट लूज करना, वेट लूज भी, बॉडी में मस्कुलरिटी भी आएगी, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी भी होएगी, कहीं भी मुड़ना तुड़ना है, आपको झुकना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, आप पूरी तरीके से मजबूत रहोगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मतलब बॉडी का फुल पार्ट मजबूत रहेगा। मेरा मिशन यही था। मेरे से जितने भी जो लोग आए, जो जुड़े मेरी एकेडमी से, बूढ़े भी भैया, जवान भी, बुजुर्ग भी, बहनें भी, मेरा टारगेट यही था कि भाई बहन है जो, मैं माताएं बहनें जो आ रही है, मैं उनको तो मैं सेल्फ डिफेंस वगैरह सिखाना मेरे को। और जो हताश हो चुके हैं ज़िंदगी से कि भाई हम बीमारियों से हताश हो चुके हैं, हम इतनी सारी टैबलेट खाते हैं, डॉक्टरों के पास पैसा देते हैं, तो मैं उनको नेचुरल तरीके से बिना गोली बिना दवाई दिए और केवल योग और एक्सरसाइज से ठीक करता था। अच्छा, एकेडमी तो आपको बंद करनी पड़ गई। जी। अभी जो है अर्निंग जो कर रहे हैं, जैसे किसी को प्राइवेट सर्विस आप दे रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, उसके घर में जाके सर्विस दे रहे हैं, यहाँ से कितना क्या बन पा रहा है? फैमिली का क्या रूटीन है? एक लोग सोचते हैं कि मैं बॉलीवुड के स्टेज तक पहुंच गया तो ये बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। अभी क्या इनकम सोर्स कितना रहता है आप लोगों का, आपकी वाइफ का, आपका? देखिए ऐसा मेरा भी सपना यही था कि भाई वहाँ जाएंगे तो कोई ना कोई हमारे को फाइनेंशियली जो है सपोर्ट मिलेगी, कोई ना कोई वहाँ जाएंगे तो। और लोगों का भी हर एक का ही होता है। अब हम ही भी किसी को देखते हैं कितने बड़े स्टार कोई टीवी पे गए हुए हैं और वो पूरे उसमें छा गए हैं, तो उनके वो पता नहीं कितना पैसे वाले हैं या उनके पास क्या इनकम सोर्स है। तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। देखो मैं तो अपनी बताता हूँ कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मिसेज हैं वो सिलाई वगैरह करती हैं, थोड़ा बहुत 1-2 सूट वगैरह सिल लेती हैं, और मैं जो 1-2 प्राइवेट जो सर्विस है भाई, लोगों को जो घर पे जाके किसी का फ़ोन आ गया तो मैं चला गया, तो मुश्किल से बस मतलब 10,000-15,000 मुश्किल से ही मैं कमा पाता हूँ। पूरे घर में इतनी इनकम पूरे घर होती में है? इतनी ही इनकम है। बच्चे बीपीएल क्या राशन करते कार्ड भी मेरा तो आप बना है भैया, और बीपीएल राशन कार्ड के थ्रू गुजारा करना पड़ रहा है बस जो भी उस वो भी स्टेज पे गया? बिल्कुल वो भी अब बना है, वो भी बना नहीं था। उसमें भी पहले कोई चीटिंग थी भी, मतलब मेरे राशन कार्ड बना हुआ था, उसमें आधार नंबर
किसी और के चढ़ा दिए, नाम हमारे चढ़े हुए थे, उसके लिए भी मैंने तो चक्कर बहुत सारे काटे हैं। तो अब जो है सरकार ने ऐसा किया कि भाई वो इनकम के हिसाब से, अब इनकम कुछ है ही नहीं, हमारी तो जीरो है, हमारे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ाई करते हैं भैया। मेरे पास एक गुड़िया है, वो 11वीं में है, लड़का +2 में है, और वो भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। बच्चों को भी अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहे हो? नहीं, मैं भेज नहीं पा रहा हूँ, और मेरा सपना था कि कम से कम मैं बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दूँ, अच्छे प्लेटफार्म तक ले जाऊँ, और जो है वो मेरे की तरह कोई ऐसी उनके साथ ऐसी कोई स्थिति ना आए। मैं सपने तो बहुत सारे हैं, परंतु क्या करें भाई, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिली। तो अब मुझे तो बहुत मतलब अपना गुजारा बहुत अलग तरीके से करना पड़ा है, मजबूर हैं, दुखी हैं, लाचार हैं। अब वही बात है भाई, कैसे न कैसे करके बच्चों को बस पाल रहा हूँ, और सपने तो बहुत सारे हैं पर वो कोई पूरा नहीं हो रहा। स्ट्रगल और क्या करना पड़ता है? जैसे आपने बताया कि आप सप्लीमेंट नहीं लेते? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं लेता, मैं तो बिल्कुल देसी डाइट लेता हूँ भैया। मैं अपना जो भी है घी दूध मिल गया, और वो भी पहले जो मैंने खाया है, अब तो इतना कुछ खाया भी नहीं जाता, क्योंकि अब तो सिचुएशन ही थोड़ी ऐसी है कि भाई कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई ज़्यादा मेरे पास कोई जरिया नहीं है अगर जिससे मैं अपनी डाइट वगैरह मैं अपनी भी चलाऊँ। तो अब तो बस ये मुश्किल से गुजारा हो रहा है, और घी दूध जो भी है घर में जो भी खाना बनता है, बस उसी से मैं अपना बॉडी में एनर्जी लेता हूँ। बस हाँ, ये है कि मैंने आज तक कभी लाइफ में कोई नशा नहीं किया है, कभी मैंने कोई फास्ट फूड, जंक फूड, या मान लो कोई चाय कॉफ़ी वगैरह भी मैंने नहीं ली है। और मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ। मैं सुबह अपना 4 बजे उठ के और अपना 3 घंटे 2.5-3 घंटे मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। तो बस उसी से मैं शायद ये लगा लो भाई मैं यहाँ तक खड़ा हुआ हूँ। नहीं तो इतना दुखी परेशान इंसान जिसकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए और वो यहाँ तक आने के लिए, और किसी भी मैं फील्ड में गया तो मैं वहाँ अपनी पूरी तैयारी से गया। तैयारी वही मतलब मन की, भाई मेरा जो है मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, नेगेटिव नहीं सोचता कि भाई वहाँ जो है परफॉर्मेंस होनी है वो मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। मैं ये सोचता हूँ हाँ मैं कर सकता हूँ। अपने बच्चे को अपने दांतों से आप दबा के ऐसे बांध के रस्से में आप दौड़ पड़ते हैं वो, अपनी बॉडी पे आपने हथौड़े खाए हैं 1000 से ज्यादा। तो आपकी वाइफ या आपके घर में इन बातों पे कोई कहा सुनी नहीं होती? वो आपको रोकते टोकते नहीं है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल होती है जी। मैं तो बताता ही नहीं कि ऐसा कुछ वो है करने वाला हूँ। तो बाद में कोई वीडियो वगैरह देखते हैं, जब उनको पता लगता है कि ऐसा आपने किया, तो बहुत सारी यातनाएं मुझे मिलती हैं, ताने मिलते हैं बहुत सारे, ऐसा किया आपने, हम कहाँ जाएंगे, आपको कोई इंजरी हो गई या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो झगड़ा भी हो जाता है भाई मियाँ बीबी में कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने इतने जो है इवेंट किए हैं उसका कोई लाभ भी नहीं मिल रहा। फिर अब बच्चों को भी और भाई परिवार जितने भी जो रिश्तेदार वगैरह हैं यारे प्यारे सब पूछते भी हैं। अब जैसे मैंने 1550 हैमर मैंने अपनी बॉडी पे खाए, नंगी बॉडी पे, तो लोगों ने फ़ोन किया मेरे पास, भाई आप कैसे हो पहलवान जी, आप कहाँ एडमिट हो, हम आ रहे हैं। मैं यार मैं कहीं एडमिट नहीं हूँ, मैं तो ठीक हूँ। उसके बावजूद भी मैंने जैसे अपने लड़के को ही 40 kg का था वो पहले, उसको उठा के मैंने 250 मीटर दौड़ की थी, शायद आप थे मेरे प्रोग्राम में। और अब तो मैं 70-80 kg के इंसान को भी उठा के दौड़ लेता हूँ। तो मतलब मैंने आल्टो कार भी जैसे आँखों से खींची, मैंने इंसान को भी दांतों से झूला झूला, जैसे अब मैंने मलाइका मैम को भी दांतों में झूला झुलाया। और मतलब बहुत सारे इवेंट मैंने किए, मैंने ट्रकों को, बस को हाथों से दांतों से, 12-12 बाइकों को मैंने हाथों से दांतों से रोका है। तो इस तरह के मतलब बहुत सारे इवेंट मैंने किए। और घर वालों को तो ये लगता ही है भाई मैं उनको बता दूंगा कि मेरा कुछ ऐसा प्रोग्राम होने वाला, तो वो होने ही नहीं देंगे, क्योंकि कौन ये चाहता है भाई किसी का बच्चा जो है वो कोई उसके ऊपर हथौड़े मारे, या कोई इतना इस तरह के जो इवेंट करके और लोगों को मोटिवेट कर रहा है, तो वो चीज़ मैं बताता नहीं था। तो स्ट्रगल जो है वो आपकी काफी ऐसी है कि सरकार भी आपके स्पोर्ट में, या प्रशासन कई बार आपकी जो प्रोग्राम्स होते हैं, शक्ति प्रदर्शन होते हैं, उसमें होता है, लेकिन वहां से कोई सपोर्ट अब तक नहीं मिली आपको? ना, नहीं मिली। देखिए मतलब प्रशासन के अधिकारी, सरकार के अधिकारी तो तकरीबन मेरे जितने भी प्रोग्राम रहते हैं उसमें होते हैं। जैसे हरियाणा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, उनके साथ भी मैंने काम किया है, NYK के साथ मैंने काम किया, रेड क्रॉस के साथ मैंने काम किया। कोविड-19 के दौरान भी जब कोविड में लोग परेशान थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो तब मैं रेड क्रॉस के साथ ही था। मैंने भिवानी बेल्ट के टोटली जितने गाँव हैं, अब 267 है या 300 गाँव हैं, मैंने उनमें जागरूकता रथ पे था। मैं लोगों को मोटिवेट करता था।
और उसके बावजूद जहाँ रेड जोन थे वहाँ पर हमारी पैदल मार्च निकालते थे, हम लोगों को जागरूक करते थे। इसके बावजूद हमने जहाँ जहाँ जो भी चौक वगैरह है या ऑटो गाड़ी, उन पे हमने स्टिकर लगाओ भी अभियान चलाया। और उसके बावजूद फिर चरखी दादरी बेल्ट में हम गए, वहाँ डीसी शिव कुमार जी ने हमारे को सम्मानित किया। और वहाँ पर भी जितने चरखी दादरी गाँव थे वहाँ पर भी हमने लोगों को मोटिवेट किया, जागरूक किया। तो मतलब मैंने जितने भी मेरे प्रोग्राम भी रहे हैं उसमें भी अधिकारी रहे हैं, लोगों ने देखी हैं, सरकार ने देखी है मेरी जितने भी प्रोग्राम हैं। और हर फील्ड में मैंने काम किया, चाहे वो नशा मुक्ति हरियाणा यात्रा, नशा मुक्त भारत अभियान, या कोविड-19, या पर्यावरण यात्रा, या कन्या भ्रूण हत्या, या और भी बहुत सारी जो भी सोशल एक्टिविटी होती है मैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता हूँ। हाँ, मेरा सपना ही यही है कि मैं कोई ना कोई देश के लिए काम आ सकूँ। भाई मेरा बचपन से भी सपना यही रहा कि मैं पुलिस फौज में लगूँ, देश की सेवा करूँ। पर वही है भाई, किसी कारण से नहीं वहाँ तक आ पाए हम। तो मिशन मेरा यही है कि भाई कम से कम हमारा जो संदेश है, हमारा जो लक्ष्य है, अगर हम कैसे न कैसे देश के काम आए, तो मेरा यही मिशन है। प्रैक्टिस आप करते नहीं थे स्कूल में, स्कूल टाइम में, उसके बाद आपने फौज की या फिर आर्मी वगैरह या पुलिस की आपने तैयारी नहीं की? नहीं, मैंने तैयारी की है। मैंने तो इतने फॉर्म भरे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। मेरे से तो टीचर भी ये बोलने लगे थे, बोले यार इतनी टेस्ट आप करवाने के लिए आते हो, आप ज़रूर लगोगे। परंतु पुलिस के भी मैंने फिजिकल किए और एक्सीलेंट में मैंने किए। और बहुत सारे जहाँ भी मेरे को ये लगता था कि भाई यहाँ वैकेंसी निकली हुई, तो मैं फॉर्म भरता था, क्योंकि और कोई भैया कोई चारा नहीं था, पीछे कोई सपोर्ट नहीं थी इतनी। परंतु वही है कि भाई आगे और रिश्वत के पैसे नहीं होते थे देने के लिए, पैसे चलते थे भाई, किसी ने मान लो 6 लाख दे रहा, कोई 8 लाख दे रहा। अब आम मजदूर आदमी, हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं। हमारे पास तो भाई जो फिजिकल है वो हम क्लियर कर सकते हैं, या कोई रिटर्न है तो भाई वो क्लियर कर सकते हैं। अब उसके बावजूद भी, ये सब करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता था। बाद में पता लगता था कि भाई लिस्ट लगी हुई है, उसमें लिस्ट में नाम देखते थे तो हमारा नाम नहीं आता था, तो बड़ा दुख होता था। और अब क्या किया जाए, किसके आगे क्या बताया। नवजोत सिद्धू भी वहाँ कह रहे हैं कि आप कोई नेशनल गेम में जा सकते थे, इंडिया को आप कोई अच्छा मेडल दे सकते थे, आपने ये कोशिश क्यों नहीं की? देखिए, सर ने बोला मेरे को कि भाई आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, आप शक्तिशाली हो, आपने अगर आप गेम में जाते तो आप इंडिया के लिए गोल्ड जीत सकते थे। ये बिल्कुल सही है, परंतु जब तक कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है भैया, हर जगह जो है कास्टिजन का भी है, अप्रोच का भी है, पैसों का भी है, बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें होते हुए फिर हताश हो जाता है कोई भी हो इस फील्ड में। तो अब हमारे साथ बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिसके कारण हम आगे नहीं जा पाए। कोई अब सपोर्ट नहीं थी, कोई अप्रोच नहीं थी, कोई इतनी भाई ऐसे परिवार से नहीं है कि भाई हम वहाँ तक जाएं, या हमारे को कोई ऐसी बढ़ सकते हैं हम। अब डाइट के भी पैसे नहीं होते थे, सच पूछो तो खाने के लिए भी इतने पैसे नहीं है कि भी हम उसके, परंतु जो भी कुछ था हम इतना करते हुए भी मेरे में मतलब बहुत, मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं करता। वो तो देखो लोगों ने सब कुछ देखा है, मेरे जितने भी प्रोग्राम देखे हैं, तो बस स्पोर्ट की ही कसर रही। अगर ज़रा सी मेरे को कोई स्पोर्ट मिल जाती तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। और अभी भी मेरा मतलब सपना जिंदा है, ये नहीं है कि भाई नहीं है। तो क्या पता, मैं अभी भी देश के लिए, मैं देश के लिए ही कर रहा हूँ। और मेरा सपना है कि देश के लिए मैं मेडल लेके आऊँ। कोई ना कोई लोग तो सीनियर सिटीजन में भी जाते हैं। तो आप कोई ओपन ऐसा कोई गेम होता है, स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें जाते हैं? हाँ, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा जो भी है कोई गेम वगैरह आता है तो उसमें मैं हिस्सा लूँ। बस थोड़ी ही प्रॉब्लम यही है कि कोई स्पोर्ट वाली प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पीछे परिवार हैं, बच्चे हैं, इनकम सोर्स कुछ है नहीं। उसके कारण मेरी उम्मीदें, मेरे सपने जो हैं वो दबे हुए हैं। नहीं तो मैं बहुत ही कुछ करना चाहता हूँ देश के लिए। क्योंकि देखिए मेरे जितने भी इवेंट हैं भैया, जितने भी मैंने इवेंट किए हैं उसमें भी मेरे साथ जितने जो भी पार्टिसिपेट जिन्होंने किया, जो भी जिन्होंने मेरे प्रोग्राम देखे, यूथ ने मेरे प्रोग्राम देखे, तो बहुत सारे बच्चों ने, लाखों बच्चों ने मेरे नशा मुक्त अभियान, मेरे जितने भी शक्ति प्रदर्शन हैं उनको देख के वो उन्होंने नशा छोड़ा है, जंक फूड छोड़ा, फास्ट फूड छोड़ा, और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, खेलों से जुड़ रहे हैं। और यहाँ तक भी बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, जब मैं इवेंट करता हूँ, मैं किसी को दांतों में झूला झुला रहा हूँ या मैंने बस को या गाड़ियों को खींचा, तो छोटे छोटे बच्चे ये बोलते हैं आज के बाद हम चाय नहीं पियेंगे, कॉफ़ी नहीं पियेंगे, चिप्स कुरकुरे नहीं खाएंगे, हम आपकी तरह स्टील मैन बनेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भी मेरा जो प्रोग्राम है, अगर मेरे प्रोग्राम में
मान लो कि कम से कम 500,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें 2 बच्चे भी या 5 बच्चे भी ये कह रहे हैं कि भाई हम फास्ट फूड या नशा या कोई चाय कॉफ़ी जो हेल्थ के लिए सही नहीं हो, वो उस चीज़ों का हम त्याग कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि मेरा मिशन कामयाब है। और मेरे मिशन से बहुत लोगों ने मेरे लिए दुआएं भी दी हैं और लोगों ने मतलब ये समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, खेलों से जुड़ रहे हैं बच्चे, तो बहुत अच्छा है। बस वही है कि भाई थोड़ा और बड़े लेवल पे करें, तो उसके लिए कुछ है नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। उसके लिए अगर हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए कोई ना कोई गाड़ी की व्यवस्था हो, 2-4 बंदे मेरे साथ हो, मैं हर गांव हर शहर में जाऊं, स्कूलों में एक डोर टू डोर वो करूं, सर्वे करूं, उसका फीडबैक भी लूं और उनको ये सारी चीज़ें, नशे को मैं जड़ मूल से समाप्त करना चाहता हूं। क्योंकि नशा एक ऐसा अपराध है, एक ऐसा नशा है जो कि पूरे समाज को ख़त्म कर रहा है। यहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो दरिंदगी होती है, हमारी माताएं बहनों के साथ जो मारपीट होती हैं, हर रोज़ जो लड़ाई झगड़े होते हैं मियाँ बीबी में, परिवार में जो आजकल जितने रोड एक्सीडेंट होते हैं, तकरीबन उनमें भी कहीं ना कहीं ये नशे का बहुत बड़ा चलन है। और नशा जिसने छोड़ दिया उसका जीवन ही सुधर जाएगा, उससे समाज ही सुधर जाएगा, राष्ट्र ही सुधर जाएगा भैया। तो बहुत बड़ा मिशन है और देखते हैं अब क्या रहता है। क्योंकि मेरा लास्ट टारगेट तो यही था कि भाई मैं मतलब अपना 100 शक्ति प्रदर्शन करूं। और अभी हमारा नशा मुक्त भारत अभियान का समापन है और इसके तहत हमने जितनी भी एक्टिविटी की है। चलिए, लास्ट में आपसे बात करते हैं। कुछ लोगों का जैसे पेट की इश्यू आज के दिन सबसे ज़्यादा होती हैं, पेट की बीमारियां जैसे कब्ज भी है या फिर पेट बाहर निकला हुआ रहता है, ब्लोटिंग के इश्यू रहते हैं। इन चीज़ों के सॉल्यूशन भी आपके पास है? कम नींद आना, अनिद्रा या बॉडी पेन रहता है सबको, तो इसमें कोई एक्सरसाइज वगैरह आप शेयर करना चाहें? हाँ बिल्कुल है। देखिए, अगर बहुत सारे हैं जिनको नींद नहीं आती, नींद की समस्या है, क्योंकि वो सारा खेल है डिप्रेशन से, तनाव से, या कोई लंबे समय से टैबलेट खा रहा है, गोलियां खा रहे हैं। तो उसमें करना क्या है कि 2-2 बूंद नाक में देसी गाय के घी की डालनी है। अगर किसी के सिर में भी दर्द है या किसी को नींद नहीं आ रही या सिर में भारीपन है, तो वो उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नींद अच्छी आने लग जाएगी, नींद की गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ये ट्रीटमेंट बहुत लोगों ने किया है, ये देसी नुक्ते हैं। उसके बावजूद अगर किसी को समस्या है पेट से संबंधित, भाई पेट निकला हुआ है या मतलब वेट लूज भी हमने करना, तो उसके लिए हम क्या करें? तो कुछ डाइट है, एक्सरसाइज तो है ही, सबको पता, अभी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, परंतु डाइट का भी बहुत बड़ा रोल इसमें रहता है। कि आप जैसे सुबह गुनगुना पानी पिए। एक तो गुनगुना पानी पीने से होगा क्या कि जो बॉडी के अंदर जो मल है, जो हम खाते हैं, भोजन कुछ ऐसा खाते हैं जो बॉडी के अंदर जो चिप जाता है और हमारा पेट साफ नहीं होता। तो उसमें हमने करना क्या है कि नवाए पानी के अंदर थोड़ा नींबू डालो, थोड़ा शहद डालो, वो लेंगे तो उससे भी जो है पाचन अच्छा होएगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी हमारी और पेट हमारा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। या अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा नवाए पानी में डाल को उसको गर्म कर लो और ठंडा होने पर वो पी सकते हैं, उससे फिट हो सकते हो। या मेन चीज़ होती है इसमें 3 चीज़ें, जैसे वात पित्त कफ, तीनों का संतुलन बिगड़ जाता है तो बॉडी का संतुलन बिगड़ जाता है। तो उसके लिए है सबसे बढ़िया त्रिफला। त्रिफले में हरड़ है, बरेड़ा है और आंवला है। अब मात्रा भी देखो, मैं तो जो देसी जो चूर्ण हम बनाते हैं, हमारे दादा हमारे फादर जो बनाते थे, तो उसमें 100 ग्राम जैसे हरड़ ले ली, 200 ग्राम बरेड़ा ले लिया और 300 ग्राम आंवला ले लिया। उसको सुखा के और अच्छी तरह से उसको सुखा के और उसका पाउडर बना लिया। 1-1 चम्मच उसको सुबह शाम हम लेते हैं तो वो पेट के लिए बहुत बढ़िया, ना तो कोई एसिडिटी रहेगी, ना कोई गैस रहेगी, ना कोई कब्ज रहेगी। अगर हम सुबह लेते हैं उसको तो वो वेट लूज भी करेगा। शाम के टाइम लेते हैं, खाना खाने के बाद ले रहे हैं, तो हमारा पेट भी साफ होएगा और पेट हमारा जो बाहर जो तोंद निकली होती है वो भी अंदर चला जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। या फिर जैसे किसी को पेट फूलता है, आप कुछ भी खाया पेट फूला और बार बार हम लैट्रिन टॉयलेट पे जा रहे हैं, तो उससे क्या है कि ये एसिड बनता है बॉडी के अंदर। तो उसके लिए क्या करें, जो देसी नुक्ते हैं उसमें जैसे इजमैन है, 1 चम्मच इजमैन ले लिया, जमैन, और उसके अंदर जो है जीरा ले लिया 1 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ ले लिया, 1 चम्मच जो है हींग ले लिया और सेंधा नमक डाल के और उसको मिला के, मतलब ये भूनना है, सेंधा नमक नहीं, जो और चीज़ें हैं, इजमैन आप ले लियो, उसके अंदर आपने सौंफ ले लिया, उसके अंदर जो है जीरा ले लिया, उसके अंदर जो है हींग ले लिया, उनको थोड़ा भून लो, भून के पाउडर बना के और 1 चम्मच खाना खाने के बाद अगर हम लेते हैं तो ये पेट फूलेगा नहीं, एसिड बनेगा नहीं, और किसी को नींद की समस्या तो नींद की समस्या भी नहीं आएगी। और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए।
यहाँ जिसका टाइम टेबल बिगड़ जाता है ना, तब शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। अब हमारा खाने का टाइम नहीं है, हमारा सोने का टाइम नहीं है। अब हम खाते हैं रात के 11-11 बजे तक, 10-10 बजे तक, सोने का भी हमारा कोई टाइम नहीं है। तो टाइम टेबल सबसे ज़रूरी है, मेरा मानना तो ये है। अगर आप 6 बजे के बाद आप अपनी किचन को ताला लगा दीजिए, आप बंद कर दीजिए खाना 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद, और कम से कम 14 घंटे या 16 घंटे 18 घंटे की आप फास्टिंग पे रहिए, और फिर देखिए आपकी बॉडी में आप कभी भी रोग नहीं आएगा आपके पास। आप अपनी बॉडी के खुद डॉक्टर बन सकते हो। मैं आज तक, मैं 44 साल का हो चुका हूँ, मैं आज तक मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। मैं कोविड में भी रहा। अब जहाँ ये लोगों का ये मानना था भी कोविड में लोग मर रहे हैं, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो एक्सरसाइज जो करेगा और जो अपनी डाइट को फॉलो करेगा, जिनको पता है हमने ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है, कुछ चेंजिंग करनी, तो वो आदमी स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, और वो मजबूत रहेगा तो उसका परिवार भी मजबूत रहेगा। तो यही चीज़ें हैं जी, जो बहुत सारी चीज़ों को आप बता सकते हो। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जिनकी आजकल हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो रही हैं। ज़रा सा गिर गए, किसी का पैर स्लिप हो गया तो पैर की हड्डी टूट गई या कूल्हे की हड्डी टूट गई, तो उसके लिए क्या करें? लोग तो वैसे विटामिन डी की टेबलेट खाते हैं विदेशों में तो, और इंडिया के अंदर भी होगा कुछ ऐसा, परंतु सबसे बढ़िया चीज़ है ये कि तिल के तेल की बॉडी पे मालिश करें, और आधा घंटा या 1 घंटा सुबह सुबह की जो धूप है वो धूप लगाएं बॉडी के अंदर, तो आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, आप ऊर्जावान हो जाएंगे, आप तेजस्वी हो जाएंगे, आप ताकतवर इंसान हो जाएंगे, क्योंकि हड्डियों का मेन खेल है। पूरी बॉडी के अंदर विटामिन डी मिल जाएगी, नेचुरल मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? धूप से मिलेगी। तो जो फ्री में जो धूप हमारे को मिल रही है, तो हम क्यों नहीं लेते? वो चीज़ हमारे को लेनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का। तो वहाँ पे बॉलीवुड के जो स्टार थे उन लोगों ने भी कोई आपसे टिप्स पूछा? हाँ, मेरे से पूछा, मैंने बताया भी। उन्होंने वो ये बोले कि भाई आप ये दांतों के लिए क्या करते हो पहलवान जी, आपके दांत इतने मजबूत कैसे हैं? तो मैंने उनको बताया कि दांतों की मजबूती के लिए कुछ सावधानी है और कुछ डाइट है। जैसे क्या बोलते हैं कि ये एक मलेटी होती है, वो वैसे तो होती हैं गले के लिए, जो पहले लोग जो सिंगिंग वगैरह करते हैं या गायक हैं जो भी, वो लेते हैं उसको गले के लिए। मलेटी एक छोटा सा टुकड़ा 1 इंच या आधा इंच का, और 1 इलायची, अगर उसको हम चबाते रहे, खाते रहे, मतलब सप्ताह में 3 या 4 बार आप उसको ले लो, दातुन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुंह में दांतों में किसी तरह कोई भी इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा, दांत मजबूत हो जाएंगे, दांत इतने मजबूत हो जाएंगे कि दांत कभी हिलेंगे ही नहीं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे हम सोच कर रहे हैं, मुंह बंद होना चाहिए, दांत पे दांत बंद, मतलब बंद होना चाहिए, मुंह खुला नहीं होना चाहिए। अब लोग क्या कर रहे हैं, अब या टॉयलेट में बैठे हुए हैं, या अखबार पढ़ रहे हैं, या फ़ोन पे बातें भी कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शरीर के लिए नुकसान करती है। तो दांतों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, सेंधे नमक के गरारे करें पानी के, और बबूल की या नीम की दातुन करें। और जो बुरुश है, ज़्यादा कोलगेट बुरुश से हम जो दांत घिसते हैं, तो वो कम से कम करें, खाली बुरुश का सेवन करें, या उसमें हल्दी या थोड़ा सेंधा नमक लगा के उससे हम पेस्ट कर सकते हैं। तो नहीं, सबसे अच्छी चीज़ें हैं नीम की दातुन, मिल जाती हैं अभी तो, नीम पेड़ पौधे हैं हमारे आसपास, उससे ये दांतों की मजबूती रहेगी। और शरीर की मजबूती तो मैंने आपको बताया ही है, भाई इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वक्त में किसी को इश्यू है तो हम आपका मोबाइल नंबर भी पिन कर देंगे कहीं कमेंट बॉक्स में। हाँ, कोई ऐसी वो नहीं है। अगर मान लो कोई ऐसी माताएं बहनें हैं या कोई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो चलने फिरने में जिनको दिक्कत है, या एक्सरसाइज करने में दिक्कत है, या उनको कोई किसी कोच की ज़रूरत है, अगर भाई हमारे हेल्थ के लिए कोई ना कोई हमारे को सपोर्ट करे, हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें आप मेरा नंबर दे सकते हो। जी चलिए, ये थे हमारे साथ विजेंद्र पहलवान, और भिवानी का नाम रोशन करके भिवानी में वापस लौटे हैं। बीपीएल परिवार में शामिल हुआ है इनका परिवार। जब ये बॉलीवुड के उस बड़े स्टेज पर एंट्री ले रहे थे, तब ये बॉलीवुड से बीपीएल में भी एंट्री ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से हरियाणा के सीएम ने जो कोशिश की है, उसमें बीपीएल में तो ये पहुंच गए, लेकिन बीपीएल से बाहर कब निकलेंगे? चुनाव से पहले बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली, बीपीएल बहुत सारे लोगों के बने, अब बीपीएल कार्ड कट रहे हैं, बन रहे हैं, कट रहे हैं, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन इस लेवल का टैलेंटेड इंसान, जिसके लिए सीटी मारते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, वो इतनी इनके कारनामों की कदर करते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये बीपीएल परिवार में जी रहे हैं। इनको ना नौकरी मिल रही है, ना सरकारी सपोर्ट मिल रही है।
आम जनमानस भी उतनी मदद नहीं कर पा रहा है। मैंने एक मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिया है, नीचे मैंने कोशिश की है कि पिन भी करूं उसको, डिस्क्रिप्शन में भी लगवाऊं मैं टीम को बोल करके। आने वाले वक्त में विजेंद्र पहलवान बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप इन्हें सपोर्ट करें। सरकार से अगर कोई नुमाइंदा या प्रशासन से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है, तो जो व्यक्ति बॉलीवुड तक पहुंचा है उसे भिवानी में मत रहने दें, उसे पहुंचाएं, भिवानी की इस शान को हर कोने तक पहुंचाएं। बड़े सेठ, साहूकार, समाज सेवी लोग हैं, वो भी इनकी मदद के लिए आगे आएँ, ताकि आने वाले वक्त में टैलेंट जो है वो भिवानी की एक कोने में दबा ना रहे। फिलहाल आपने देखा पॉडकास्ट, जिसमें क्या कुछ कहेंगे, बहुत सारी बातें हमारी हुई हैं। आप शेयर कर दें, कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।